हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। और यहाँ पे देखिए, ये एक क्वेश्चन अगेन मैंने लिया नेट जून 2019 का सेक्शन सी का क्वेश्चन है। मतलब मोर देन वन करेक्ट आंसर्स हो सकते हैं। ठीक है, चलिए इसका थोड़ा सा आपको विजिबिलिटी और अच्छा हो, मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। अब देखिए आपको विजिबल होगा क्लियरली। अब यहाँ पे अगर इस क्वेश्चन की मैं बात बोलूं, आगे बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, और यहाँ पे भी आपको जो करना है, आपको काउंटर एग्जांपल्स लेके या फिर जो है स्टैंडर्ड जो रिजल्ट्स हमने डिस्कस किए उन्हीं को यूज करके सारा ये पूरे का पूरा क्वेश्चन हो जाएगा। एक्स्ट्रा कुछ भी कॉन्सेप्ट नहीं। ठीक है ना। आपको जितना मैंने डिस्कस किया थ्योरी, अगर उस पर आप कमांड बना लेते हैं, थोड़ा सा थिंकिंग पावर बढ़ा लेते हैं, एनालिटिकल जो एबिलिटी है सोचने का, अगर वो कर लेते हैं तो क्वेश्चंस देखिए, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा कि आप न कर पाए। चलिए क्वेश्चन में पहले मैं पढ़ता हूं। मैं बार बार बोल रहा हूं, कोई भी एग्जाम के लिए आपका टारगेट है, जो आपका चाहे जैम नेट या गेट, आप क्वेश्चंस को बहुत केयरफुली पढ़ें, क्योंकि उन्हीं के अकॉर्डिंगली आप करते क्या है, काउंटर एग्जाम्पल्स बनाते हैं। यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया है, एक एन एक सीक्वेंस दिया है, और यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है वो देखिए, बाउंडेड सीक्वेंस है रियल नंबर्स का। तो आपको जो भी सीक्वेंस यहाँ पे काउंटर एग्जांपल में लेना है उसको बाउंडेड होना चाहिए। अनबाउंडेड गलती से मत लीजिएगा, अदरवाइज हो सकता है कि आप आंसर्स को गलत कर जाए। आपको बाउंडेड सीक्वेंस लेना है। अब ये क्वेश्चन सब सीक्वेंसेस पे है, बड़ा इंटरेस्टिंग। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एवरी सब सीक्वेंस ऑफ एन इज कन्वर्जेंट। एक एक ऑप्शन पे चलेंगे। तो पहला ऑप्शन जो बोल रहा है आपको कि इस सीक्वेंस का, जो भी मैंने सीक्वेंस लिया ना, ये बाउंडेड सीक्वेंस अगर है तो उसका हर एक सब सीक्वेंस, जितनी भी सब सीक्वेंसेस बनेंगी ना, वो कन्वर्जेंट होंगी। तो ये बहुत आसान है। आप बहुत सारे एग्जांपल्स किए हैं ऑसिलेटरी सीक्वेंसेस का। ऑसिलेटरी सीक्वेंसेस मतलब ऑसिलेट फाइनाइटली सीक्वेंसेस का, वो बाउंडेड होती हैं और उनके पास कम से कम दो लिमिट पॉइंट्स होंगे। आप अगर थ्योरी को समझे होंगे तो यहाँ पे जो मैं बोल रहा हूँ आपको क्लियरली पहुंच पा रहा होगा। तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स बना सकते हैं। मैं एक एग्जाम्पल लेके अपने से, मैं वही एग्जाम्पल जो आपको करवाया हूं, चलिए मैं एक एन लिखा है ना, चलिए एन जो सीक्वेंस है इसको मैं ये ले लिया। क्या अभी जो किया था हमने, फॉर एग्जाम्पल 0 1 0 1, यही मैंने ले लिया। मतलब इस सीक्वेंस में जब एन ऑड है तो 0, और जब एन इवन है तो 1। ऐसे सीक्वेंसेस हम बना चुके हैं। अब देखिए, जो काउंटर एग्जांपल आप कंस्ट्रक्ट करें ना, क्वेश्चन के कंडीशन को सेटिस्फाई करते हो। क्वेश्चन में लिखा है बाउंडेड सीक्वेंस। अब देखिए ये बाउंडेड सीक्वेंस है। कैसे, इसका जीएलबी ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड 0 और एलयूबी मतलब सुप्रीमम 1। तो देखिए इससे बाउंडेड हो गई। दूसरा तरीका क्या था कि एक रियल नंबर मिले के ग्रेटर देन 0 सच दैट मॉड ए एन, ठीक है ना, लेस देन और इक्वल टू के। तो यहाँ पे के की वैल्यू आप क्या ले लीजिए, 1। तो दोनों तरीके से बाउंडेड हम दिखा सकते हैं। तो ये बाउंडेड है। अब बोल क्या रहा है कि इसके पास हर एक सब सीक्वेंस, जितनी सब सीक्वेंसेस मिलेंगी ना, वो कन्वर्ज करेंगी। तो सबसे आसान है, इसकी जो सब सीक्वेंस लीजिए ना, खुद यही ले लीजिए, खुद इसी को ले लीजिए, सबसे आसान होता है। इसी सीक्वेंस को इसका सब सीक्वेंस ले लूंगा तो ये देखिए क्या कन्वर्ज करती है, नहीं। ये है क्या, इसके दो लिमिट पॉइंट्स है 0 और 1, बाउंडेड है। तो ये क्या है, ऑसिलेट, ऑसिलेट फाइनाइटली। क्या है, ऑसिलेट फाइनाइटली। ये ऑसिलेट करती है फाइनाइटली। ठीक है, ये हो गया। या फिर आप बोलेंगे कि सर कुछ और ले लीजिए, तो चलिए मैं एक सब सीक्वेंस और बना देता हूं, एफ एन के। ठीक है ना, एफ एन के। ये है क्या, करस्पॉन्डिंग टर्म के स्क्वायर वाली। मतलब मैं क्या बोल रहा हूं, ओहो एफ में आदत है मेरी एफ का फ्रेंड्स, ये ए है ना, कोई दिक्कत नहीं है, ए एन के। ये है क्या सीक्वेंस, ये देखिए A1 स्क्वायर, A2 स्क्वायर, A3 स्क्वायर, इस तरह की मैं सब सीक्वेंस बना रहा हूं। मतलब क्या है ना, जैसे नेचुरल नंबर 1 लूंगा उसके स्क्वायर, फिर 2 लूंगा उसका स्क्वायर। मतलब क्या है ये समझिए ना, ये जो मैं लिख रहा हूं इसका मतलब क्या है, A1 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, और आगे 4 का स्क्वायर मतलब A16 डॉट डॉट। तो देखिए ये सीक्वेंस मेरी क्या है, अगर इसको मैं A1 बोलता हूं, A2 A3 A4 इस तरह से डॉट डॉट, तो मैं इसी से ये सब सीक्वेंस बना रहा हूं। A1 पहला एलिमेंट, फिर A4 आया, देखिए A4 यहां से, फिर A9,
A16। तो ये जो नई सीक्वेंस बना रहा हूं इसके एलिमेंट्स को लेके, ओरिजिनल वाले सीक्वेंस के एलिमेंट्स को लेके, तो इसमें जो एलिमेंट्स के ऑर्डर है ना वो प्रिजर्व करते हैं। मतलब A4 A1 के बाद आया होगा, यहाँ पे भी देखिए A4 A1 के बाद आया, A9 A4 के बाद आया होगा, देखिए A9 A4 के बाद आ रहा है, मतलब ठीक है, ये सब सीक्वेंस हो गई। अब चलिए 1 ऑड है, ऑड होगा तो 0, 4 इवन है तो 1, 9 ऑड है तो 0, 16 इवन है तो 1, ये सब सीक्वेंस हो गई। और देखिए अगेन ये बाउंडेड है, 2 लिमिट पॉइंट्स हैं, तो ये भी सीक्वेंस क्या है, ऑसिलेट करती है, ऑसिलेट करती है फाइनाइटली, ऑसिलेट करती है फाइनाइटली। तो हमने एक काउंटर एग्जांपल बनाया ऐसी बाउंडेड सीक्वेंस का जिसकी एक सब सीक्वेंस मिल गई जो कि ऑसिलेट करती है, कन्वर्ज नहीं करती है। इसमें क्या लिखा है, एवरी सब सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट, गलत हो गया। अब सेकेंड के लिए कुछ नहीं करना, ये जो काउंटर एग्जांपल बनाया यही से हो जाएगा। क्या बोल रहा है कि अगर मैं कोई बाउंडेड सीक्वेंस लेता हूं तो उसके पास एग्जैक्टली वन सब सीक्वेंस मिलेगी जो कि कन्वर्ज करेगी। यहां पे क्या बोल रहा है कि मुझे केवल और केवल एक ही सब सीक्वेंस मिलेगी किसी भी बाउंडेड सीक्वेंस का जो कि कन्वर्ज करेगी। और यहां पे देखिए फ्रेंड्स, अगर ये मैं बाउंडेड सीक्वेंस लिया, इसकी 2 सब सीक्वेंसेस मिल रही है, देखिए ये FNK ना, ये मैं पहला सब सीक्वेंस क्या बना रहा हूं, ऑड टर्म्स को लेके, ऑड टर्म्स मतलब A1 A3 A5 इस तरह से ये सब सीक्वेंस बनाया, और सबके सब ऑड टर्म्स है, मतलब 0, देखिए 0 0 0 0 0 0, कांस्टेंट सीक्वेंस हो गई, कांस्टेंट सीक्वेंस हो गई, तो ये 0 पे कन्वर्ज कर, तो ये एक सब सीक्वेंस मिली जो कि 0 पे कन्वर्ज करती है। दूसरी सब सीक्वेंस बना दीजिए, मतलब ये दूसरी सब सीक्वेंस वो क्या, इवन वाले के करस्पॉन्डिंग A2 A4 A6 इस तरह से। अब ये A2 क्या हो जाएगा, इवन के, तो 1 1 1, तो ये सब के सब 1 1 1 इस तरह से आएंगे, और ये किस पे कन्वर्ज करती है, 1 पे। तो मैं क्या देख रहा हूं कि ये जो बाउंडेड सीक्वेंस लिया मैंने, उसके पास यहाँ पे 2 सब सीक्वेंसेस मिल गई, ठीक है ना, जो कि कन्वर्ज करती है। यहां पे क्या लिखा है कि केवल एक ही सब सीक्वेंस मिलेगी, तो ये तो गलत हो गया। और इनफैक्ट हमने थ्योरी में देखिए जितने लिमिट पॉइंट्स होंगे ना इस बाउंडेड सीक्वेंस का ना, उतनी सब सीक्वेंसेस मिलेगी जो कि कन्वर्ज करेंगी। तो ठीक है, ऐसा हो सकता है कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ सब सीक्वेंसेस मिले, हम ऐसे सीक्वेंसेस बना सकते हैं जिसके इनफाइनाइट नंबर ऑफ लिमिट पॉइंट्स हो, तो उसके करस्पॉन्डिंग इनफाइनाइट सब सीक्वेंसेस बनेंगी जो कि कन्वर्ज करेंगे। समझ में आ गया कि नहीं फ्रेंड्स? चलिए थर्ड ऑप्शन पे चलते हैं। देयर आर इनफाइनाइटली मेनी सब सीक्वेंसेज ऑफ AN, बिल्कुल सही है, ये ऑप्शन सही है। कैसे, ध्यान दीजिए। थर्ड थर्ड मैं कोई भी एग्जांपल आप बाउंडेड सीक्वेंस का ले लीजिए, चलिए मैं इसी एग्जांपल से बना रहा हूं। अब यहां पे क्या करना है फ्रेंड्स ना, परमुटेशन कॉम्बिनेशन का कॉन्सेप्ट। देखिए मैं केवल ऑड वालों को लेके, आप देखिए मैं जो बताना चाहता हूं, जैसे मान लीजिए यही सीक्वेंस लिया मैंने, ठीक है, ये यहां पे मैंने क्या लिया, A1 A3 A5 इस तरह से। अगली सब सीक्वेंस क्या ले सकता हूं, A3 से स्टार्ट कर दूंगा, फिर मान लीजिए कि A7 ले लूंगा, फिर उस तरह से A9। तो परमुटेशन कॉम्बिनेशन की बात है, इसी को मैं इनफाइनाइट नंबर ऑफ तरीके से अरेंज कर सकता हूं। तो इसका मतलब क्या कि अगर सीक्वेंस बाउंडेड है, पहली चीज, 2 चीजें यहां पे आपको समझना है। सीक्वेंस पहली चीज जो x यहां पे AN मैं ले रहा हूं, एक मिनट फ्रेंड्स, मैं बार बार जो लैंग्वेज लिखता हूं ना, यहाँ पे आप करेक्ट कर लीजिएगा। मैं F, मेरी आदत है, क्वेश्चन में A दिया है ना, तो इसको A है, मतलब ये चीज थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, करेक्ट कर लीजिएगा। और कहीं तो नहीं FN लिखा है, सीक्वेंस में AN, क्वेश्चन में AN है ना, तो AN होना चाहिए, कोई बात नहीं। चलिए यहाँ पे सीक्वेंस AN मेरा दिया हुआ है ना, ये जो सीक्वेंस AN है वो बाउंडेड है, ये क्वेश्चन में दिया है। बाउंडेड है तो 2 पॉसिबिलिटीज है, बाउंडेड है मोनोटोनिक हो जाए, कन्वर्ज कर जाएगी, मतलब अगर कोई सीक्वेंस बाउंडेड है तो वो कन्वर्जेंट भी हो सकती है, और अगर बाउंडेड है, ठीक है ना, तो ऐसा भी हो सकता है कि वो कन्वर्ज ना करे, और बाउंडेड है कन्वर्ज ना करे, तो याद करिए उस केस में क्या है, ऑसिलेट्स फाइनाइटली। याद करिए यही 2 पॉसिबिलिटीज है ना कोई भी बाउंडेड सीक्वेंस का, या तो वो कन्वर्ज करेगी या तो ऑसिलेट करेगी फाइनाइटली। डाइवर्जेंट तो हो नहीं सकती फ्रेंड्स ना, क्योंकि बाउंडेड है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, कन्वर्जेंट सीक्वेंस भी लेंगे तब भी उसके एलिमेंट, जैसे मान लीजिए 1/n ले लिया, ठीक है ना, ये कन्वर्जेंट सीक्वेंस है, बाउंडेड भी है 0 पे, तो इसको मैं
इसके एलिमेंट्स को इनफाइनाइट नंबर आप तरीके से अरेंज कर सकते हो, परमुटेशन। तो क्या हुआ कि इस पर्टिकुलर केस में भी अगर ये कन्वर्जेंट हो जाती है तब भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ सब सीक्वेंसेस मिलेंगे जो कि कन्वर्ज करेंगे सेम नंबर 0 पे। उसी तरीके से ऑसिलेट अगर ऑसिलेट फाइनाइटली है, जैसे ये क्वेश्चन हमने अभी किया था काउंटर एग्जांपल में, तो अभी मैं बता रहा था कि अगेन यहाँ पे इनफाइनाइट नंबर आप तरीके से अरेंज कर सकते हो। सो दैट मीन्स क्या हुआ कि कोई सीक्वेंस अगर बाउंडेड है तो ये दोनों केसेस में या तो वो कन्वर्ज करेगी या तो ऑसिलेट फाइनाइटली। दोनों केसेस में मैं इनफाइनाइट नंबर ऑफ सब सीक्वेंसेस निकाल लूंगा जो कि कन्वर्ज करेगी। तो ये ऑप्शन सही है। क्लियर? फोर्थ ऑप्शन, देयर इज अ सब सीक्वेंस। यहां पे क्या बोल रहा है कि कोई अगर बाउंडेड सीक्वेंस है ना तो उसकी मुझे कम से कम एक सब सीक्वेंस, इस लैंग्वेज का मतलब समझिएगा, देयर इज अ सब सीक्वेंस ऑफ दिस सीक्वेंस विच इज कन्वर्जेंट। इसका मतलब क्या है कि मुझे कम से कम एक सब सीक्वेंस मिलेगी जो कि कन्वर्ज करेगा। अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि यस ऐसा होगा, कम से कम एक मिलेगी। इनफैक्ट वो तो इनफाइनाइटली होगा नंबर में। देखिए मैं आपको बताया भी, तो ये दोनों ऑप्शन सही है। मैं आपको लॉजिक क्लियर करवा पाया कि नहीं फ्रेंड्स, प्लीज बोलिएगा। मैंने मेरा जो क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को का आंसर देने का अप्रोच था, मैंने आपके सामने रखा। आप एग्री करते हैं या डिसएग्री करते हैं, दोनों केसेस में कमेंट जरूर करिएगा फ्रेंड्स, ठीक है ना। आप संतुष्ट है या नहीं है जो मेरा आंसर देने का तरीका है। बट अगर सेटिस्फाइड है तब भी आपको सेटिस्फाइड नहीं होना है। मतलब आपको फिर से अपने से काउंटर एग्जांपल ढूंढना है और अलग अलग काउंटर एग्जांपल ढूंढ के करना है। और अगर आप डिससेटिस्फाइड हैं तो फिर आप लिखें कमेंट में कि कहां पे आप डिससेटिस्फाइड हैं या मुझसे डिसएग्री करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बट बिफोर दैट वही, अगर आप चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करें। और अगर आप विजिट करते रहते हैं और सब्सक्राइब नहीं करते हैं फ्रेंड्स, ये थोड़ी सी चिंता की बात है। तो आप ऐसा ना करें, आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।